श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह, संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह है धर्म यब तेरा सुजन, कर कर मैं और प्रभु पाएगा है धर्म यब तेरा सुजन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कलकत्ता नगर के विशिष्ट सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आदरणीय परमानंद बाबू, उनके समस्त परिजन, सबको साधुवाद। आज हम लोग परमानंद बाबू के पिताश्री का जो श्राद्ध है, पुण्यतिथि है, उसी पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। एक बार गुरु महाराज ने जब रामचरितमानस पढ़ा, एक पद पढ़ने को मिला, देह धर कर यह सुभाई, भजिए राम सब काम बिहाई। वह एक लाइन प्रेरणा का स्रोत बन गया। गुरु महाराज के मन में वह बातें बैठ गई कि यह जो पद है, यह पद यही कह रहा है कि शरीर धारण करने का मतलब यही है, सभी काम को छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए। तो जो संसार का काम है, यदि आप पारिवारिक जीवन में हैं, उन दैनिक कार्यों को संपादित तो करना ही है, उन कार्यों के साथ साथ भगवत भजन भी करना है। जो विरक्त महात्मा है, घर का त्याग कर चुके हैं, वो गृहस्थी के कामों से उपराम हो गए हैं, तो सब काम छोड़ करके भगवत भजन करेंगे। अपने मन को विषयों से उपराम रखना, यही सब काम छोड़ना है। आप घर में रह कर के भी सब काम छोड़ करके भजन कर सकते हैं। मन को आप भगवत भजन में लगा सकते हैं। तो गुरु महाराज ने जो ये सुना, उसके बाद उनके जीवन में वैराग्य आया। जो वैराग्य आया, जो गोस्वामी जी ने पद लिखा था, उसको अक्षर से जीवन में गुरु महाराज उतार लिए। तो कभी कभी हमारे जीवन में एक शब्द काम आता है। जब हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने से कोई न कोई पद मेरे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब मैं सत्संग योग शुरू में पढ़ रहा था, तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव के एक वचन को सुना, पढ़ा। उसमें उन्होंने कहा था, जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। यह बात मेरे मन में घर कर गया। मेरा मन उस बात को पकड़ लिया और आज भी उन बातों को मैं बराबर याद रखता हूँ। जहाँ कहीं विपत्तियाँ आती है, संकट आता है, समस्या आता है, किसी तरह से मन दुखी हो जाता है, वो संतवाणी सामने में आ जाती है और वो सिखाती है कि सहो तब तुम्हारा बनेगा। तो मैंने कई परीक्षाओं को पास किया है इस विषय में। मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं आई भी और मैं बर्दाश्त करता गया। देखिए,
संसार में बहुत तरह की बातें होती रहती है, जीवन में चढ़ाव उतार आते ही रहता है, हानि लाभ सुख दुख आते ही रहता है। तो संतवाणी का क्या काम है? सपोर्ट करना, हेल्प करना, मदद करना। तो जो कोई संतवाणी को सुनते हैं उससे उसको मदद मिलती है, हेल्प मिलता है। एक बार भगवान बुद्ध और आनंद भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। भगवान बुद्ध को प्यास लग गई, तो भगवान बुद्ध ने आनंद से इच्छा जाहिर किया कि आनंद, मुझे प्यास लगी है, किसी झरने से तालाब से पानी ले आओ। तो पात्र लेकर के वह आनंद बढ़ता है, गया झरना के किनारे। पानी अब पात्र में भरेगा, ठीक उसी समय एक बैलगाड़ी वाला आता है और उसमें बैलगाड़ी घुसा देता है, क्योंकि उसको उसी होकर के जाना था। तो जो जल स्वच्छ था वो गंदला हो गया और पवित्र हो गया। वह आनंद के मन में होता है, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध को कैसे देंगे पीने के लिए। वह खाली पात्र लेकर के भगवान बुद्ध की ओर बढ़ता है, मन में यही सोचता है कि भगवान बुद्ध से आज्ञा ले लेते हैं, जहाँ कहेंगे जाने के लिए वहाँ से जल ले आएंगे। देखिए, जो सच्चा सेवक होता है, सही वफादार नौकर होता है, उनका क्या धर्म है? मालिक के विचार के अनुरूप कार्य करना, अथवा जिनकी आप सेवा में हैं उनके अनुसार आप सेवा करते हैं तो आपकी सच्ची सेवा है, सही सेवा है। अन्यथा मनमना करते हैं, वो सेवा फलप्रद नहीं होगा। तो आनंद भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, पूछता है कि अरे तुमको पानी के लिए भेजा था तो पानी लाया? आनंद ने कहा कि बनते, मैं पानी लेने गया था, जिस जलाशय से पानी लेता उसी झरना में एक बैलगाड़ी वाला आया, बैलगाड़ी घुसा दिया, पानी गंदला हो गया, इसीलिए मैं खाली हाथ लौट के आया हूँ। और आपका मैं आदेश चाहता हूँ कि किसी और झरने से जल ले आऊँ। यह सुनकर के भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, उसी झरने में जाओ। तो पुनः आज्ञा पाकर के आनंद उस तालाब के किनारे पहुँचता है, लेकिन देखता है कि अभी भी गंदला है, साफ नहीं हुआ है। फिर लौट आता है। भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या हुआ? आनंद ने कहा कि उस जलाशय का जल अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, गंदला ही है। आप कहें तो दूसरे झरने से जल ले आऊं। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, उसमें फिर जाओ। फिर गया, फिर देखा कि गंदा है, तो फिर आ गए। भगवान बुद्ध ने कहा फिर जाओ। एक बार भगवान बुद्ध भेजते रहे और आनंद जाता रहा। तब धीरे धीरे उस झरने का जल शुद्ध हो गया, पात्र में भरा, भगवान बुद्ध के पास आया और दिया। भगवान बुद्ध ने जल पिया। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, जिस तरह से उस झरने का जल बैलगाड़ी के घुसने से अपेय हो गया, अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते समय पा कर के वो शुद्ध हुआ, ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में विकार रूपी बैलगाड़ी चलते ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पलायन कर जाएं, नहीं, सहो, बर्दाश्त करो, धैर्य रखो, समय आएगा, उसमें भी परिवर्तन आएगा। तो भगवान बुद्ध ने यही सिखाया कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो, धीरज रखो। अरे मन धीरज काहे न धरे, धीरज धरी संशय नहीं राखूं, नाम भरोसे रहो। तो कहते हैं धैर्य रखिए। तो यदि आप सहते हैं तो अवश्य आपका बनता है, चाहे घर की बात हो या बाहर की बात हो या समाज की बात हो, संसार की बात हो,
आप यदि सहते हैं तो ज़रूर आपके जीवन में परिवर्तन आता है। जो उब जाता है वो डूब जाता है, जो सहता है वो उगता है। इसीलिए धैर्य रखना चाहिए। अब आप देखिए हाथी को, वो बेचारा धैर्य से रहता है, कितना बड़ा पेट है तब उसका पेट भरता है। आप देखिए चींटी को अधीर हो जाती है, रात दिन वो पेट भरने के लिए तबाह होती रहती है, तब भी उसको चैन नहीं मिलता। छोटा सा पेट है वो भी नहीं भर पाता है। उनके अंदर में अधीरता है, हाथी के मन में धीरता है। इसीलिए संत मत यही कहता है धैर्य रखिए, धीरज रखिए, तब आपका काम बनेगा। हम लोग भगवान श्री राम के उपदेश को, संदेश को, आदेश को सुन रहे थे। भगवान श्री राम क्यों लोगों को बुला करके, एकत्रित करके कुछ उपदेश कर रहे हैं? जब आप दिल की बात, मन की बात किसी को हित के लिए सुनाना चाहते हैं, तो आप यही चाहते हैं कि एक साथ बहुतों को लाभ हो जाए। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यदि लाभ देना ही है तो गुरुजन, पुरजन, सज्जन सबके सामने लाभ पहुंचा दें। इसीलिए सबको बुलाए और सबके सामने यही कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है बड़ा भाग्य से मिला है। क्यों ऐसा कहा कि बड़ा भाग्य है? इसलिए कि हम मनुष्य विवेकशील प्राणी हैं, ज्ञानवान प्राणी हैं। हम सोच सकते हैं, अपने कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है, उन शरीरों को देखिए, उस शरीर से विशेष काम नहीं हो पाता है। जैसे मान लिया जाए गाय का शरीर है, गाय को हम लोग माता कहते हैं, पूजते भी हैं, लेकिन गाय माता भजन नहीं गा सकती है, गाय माता सत्संग नहीं कर सकती है, पूजा नहीं कर सकती है। गाय माता हमारे जैसे लोगों का उपकार नहीं कर सकती है, उनसे उपकार होता है। दूध देती है, गोबर देती है, गोंत देती है, उनके शरीर में जो हार मांस है उससे भी काम आता है। इस मायने में तो ठीक है, लेकिन मनुष्य की तरह वो हमारा उपकार नहीं कर सकती है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा अन्य योनियों से बेहतर योनि मनुष्य का है। तो बड़भागी मनुष्य का शरीर है। हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, फिर भी वो हमारे तरह से नहीं कुछ कर सकता है। तो इस तरह से भगवान श्री राम ने कहा मनुष्य का शरीर बड़भागी है, विशेष शरीर मिला है। लेकिन इतना पढ़ ही नहीं छोड़ दिए। भगवान श्री राम कहते हैं इसमें और भी विशेषता है, खासियत है। क्या कहते? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जहीं परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर साधन धाम है। साधन मन व्यवस्था और धाम मन घर। किस चीज़ की व्यवस्था है? कहते हैं इस शरीर में मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। इस शरीर से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और जितना शरीर है उससे हम नहीं कर सकते हैं। यही एक शरीर है मानव का जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने कहा जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊँ। यदि परलोक में, इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो। तो क्या वो कह रहे हैं? भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। मेरी जो भक्ति वेदों में, पुराणों में, सदग्रंथों में गाई गई है, कही गई है,
उस हिसाब से यदि आप चलेंगे तब यह जीवन जो है ना धन्य होगा, सार्थक होगा। तो क्या उनकी भक्ति है? भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। यदि आप संत के संग में जाते हैं तब इस जीवन को सतपथ पर लगाते हैं, सही रास्ते में लगाते हैं। यदि संत के शरण में नहीं जाते हैं तो आपका जो ये जीवन है सही रास्ते पर नहीं चला है। संसार के लोगों के अनुसार यदि चलेंगे यह जो जीवन है इस सतपथ पर नहीं बढ़ सकता है। इस संत के अनुसार यदि चलेंगे तब इस जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में मन लगाना। इस तरह से भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति को बताया है। इन भक्तियों को यदि हम इस मनुष्य शरीर से करते हैं तब तो आपका जीवन धन्य है, सार्थक है। बाबा नानक ने क्या कहा? साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। मानुष जन्म अमोलक पाया, बिरथा काहे गवाओ। साधो गोविंद के गुण गाओ। साधो मन सज्जन। बाबा नानक कहते हैं सज्जन, गोविंद भगवान का गुण गाओ। परमात्मा ने बहुत अच्छा शरीर दिया है। गोस्वामी जी ने कहा है हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। आपकी बड़ी कृपा है। किस मायने में? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करि दिन्हो। हे हरि, हे परमात्मा, बहुत प्रकार का शरीर है, उन सभी शरीरों से बढ़कर के मनुष्य का शरीर आपने दिया है। ये आपकी बड़ी कृपा है। कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु से नहीं। करुणा के सागर, कृपा के सागर परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है, अनुग्रह है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आपका बहुत अनुग्रह है, बड़ी कृपा है, मनुष्य का शरीर दिया है। तो क्या करना चाहिए? जिन्होंने आपको सहयोग किया, हेल्प किया, मदद किया, जिस परमात्मा ने अनमोल रतन दिया है तो उसका भी तो गुणगान करना चाहिए, उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। तो वही बाबा नानक कहते हैं साधो गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। मानुष जन्म अमोलक पाया, बिरथा काहे गवाओ। साधो गोविंद के गुण गाओ। वह गोविंद, वह परमात्मा कैसे हैं? पतित पुनीत दीन बांधव हरि, शरण ताहि तुम आओ। परमात्मा कैसे हैं? कहते हैं पतित पुनीत दीन बांधव हरि, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, पावन करने वाले हैं, दीन के बंधु हैं, मित्र हैं। कहते उनके शरण में आओ। क्योंकि गज को त्रास मिटी जेहि सुमरत। हाथी जब ग्राह के गले में पड़ गया था, मुंह में पड़ गया था, दुखी था, व्यथित था। जब उन्होंने सुमरन किया गोविंद का, भगवान का स्मरण किया, तो कहते हैं उसका त्रास मिटा, दुख मिटा। तो बाबा नानक कहते हैं गज को त्रास मिटी जेहि सुमरत,
तुम काहे बिसराओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। कहते हैं तुम क्यों बिसरा दिया, तुमने उसको क्यों भुला दिया जो एक जानवर का उद्धार कर सकता है, तुम मानव होकर के उसको भूल गया है, विस्मृति हो गई है। नहीं, ऐसा भूलना नहीं चाहिए। लोग जब संसार के विभूतियों को देखता है, संसार के संपत्तियों को पाता है, संसार में यदि उसको कुछ उपलब्ध हो पाता है तो संसारपति परमात्मा को ही भूल जाता है। ऐसा सर्वसाधारण के जीवन में देखा जाता है। तो कहते हैं जिस परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया, उनके उपकार को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा उपकार किनका है? परमात्मा का है। शरीर मिला है तभी तो ये संसार का रिलेशन संबंध है। यदि शरीर नहीं देता, मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, तो फिर कहाँ से गिफ्ट पाते, फिर कहाँ से आप खुश होते? तो सबसे बड़ा गिफ्ट किनका है? परमात्मा का है, भगवान का है। इसीलिए बाबा नानक साहब कहते हैं, साधो गोविंद के गुण गाओ, मानुष जन्म अमोलक पाया, बिरथा काहे गवाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। कहते हैं बिरथा क्यों गंवाते हैं? यह जो समय है, कहते हैं इस समय को भगवत भजन में लगा दीजिए। तजय अभिमान मोह माया पुनि, भजन राम चित लाओ, तज अभिमान मोह माया पुनि, भजन राम चित लाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। कहते हैं कि किस चीज़ का अभिमान? जड़ पदार्थों को पाकर के रावण अभिमान करता था, संसार के संपत्ति को पाकर के दुर्योधन अभिमान करता था, सिकंदर इन विभूतियों को पाकर के वह अभिमान करता था। लेकिन उस अभिमान में क्या काम हुआ? वह जड़ पदार्थ रहा क्या? जिस जड़ को पकड़ कर के आप रह रहे थे, उसने क्या हेल्प किया आपको? मरे तो साथ भी तो नहीं गया। जिनसे आपने मित्रता की, जिनको आपने अपना बनाया, जिस जड़ पदार्थ को, वो कहाँ अपना बना? वो तो छोड़ दिया साथ। तो गुरु नानक साहब यही कहते हैं, तजय अभिमान मोह माया पुनि, राम भजन चित लाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। एक भिखारी था, वह किसी गांव होकर के गुजर रहा था। हाथ में भिक्षा का पात्र था, विचित्र वेश बना हुआ था। गांव के जो कुत्ते थे उनकी नज़र पड़ी। बड़ा विचित्र वेशभूषा देख करके कुत्ता भूखने लगा। एक भूखा तो दूसरा भी आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, कई कुत्ते आ गए। भिखारी खड़ा है, कुत्ता भूख रहा है। भिखारी ने कुत्ते से कहा, तुम्हारा जो स्वभाव है, जो संस्कार है, बड़ा विचित्र है जी। अरे तुम्हारी हमारी क्या दुश्मनी है, सो बताओ। हम तो अपने डगर पर जा रहे हैं, अपने रास्ते पर जा रहे हैं, अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तुम हमको क्यों घेरते हो? हमसे तुम क्यों लड़ते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम भूख रहे हो?
स्वभावतः तुम जो है ना अवगुणी हो। तो कुत्ता ने कहा कि क्या अवगुण है मेरे अंदर में? बोले अवगुण यही है, किसी भिखारी को देख करके तुम भूंकते हो, ये बहुत बड़ा अवगुण है। बोले और? बोले और अवगुण यही है कि तुम जब कभी पेशाब करते हो दीवार में करते हो, समतल भूमि में नहीं करते हो। तो कुत्ता ने कहा और क्या अवगुण है? बोले और अवगुण यही है कि जब संसार के लोग घर गृहस्थी के कार्यों को संपादित कर रात में आराम से सोते हैं, उस सोए हुए आराम करते हुए आदमी को तुम उठाते हो, जगाते हो भौंक करके। ये हराम वाला काम करते हो, नींद हराम कर देते हो तुम। यही तुम्हारे अंदर में अवगुण है। कुत्ता कहता है सबकी अपनी अपनी नज़रिया होती है, देखने की, विचारने की, कहने की। तुम इस दृष्टि से देखते हो कि मेरे अंदर में अवगुण है, लेकिन मैं जब अपने अंदर झांकता हूँ तो सब ये गुने गुण दिखता है। बोले अच्छा, कुत्ता ने कहा ये सब हमारे अंदर में गुने गुण है और तुम हमारे अंदर में अवगुण ढूंढते हो। तो फिर भिखारी ने कहा ये जो हमने कहा इसमें गुण की क्या बात है, सो बताओ। कुत्ता कहता है मैं भिखारी पर इसलिए भौंकता हूँ, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, ये सामर्थ्यवान शरीर है, स्वावलंबन वाला शरीर है, समझदारी वाला शरीर है, सहयोग वाला शरीर है। लेकिन आश्चर्य मुझे यही लगता है कि मानव होकर के भी भीख मांगता है। अरे पराधीन तो जानवर है, पराधीन तो हम हैं। हमारे पास न बुद्धि है, न विवेक है, न समझदारी है। मैं परवश हूँ, इसीलिए पराश्रित हूँ, भीख मांग करके गली गली में जा करके पेट भरता हूँ। लेकिन तू तो समझदार है, तू तो ज्ञानी है। परमात्मा ने तुमको सभी जीवों से श्रेष्ठ बनाया है, सभी प्राणियों में बड़ा बनाया है, तुम क्यों भीख मांगते हो? मानव होकर के जो भीख मांगता है, इसीलिए मैं उसे भूखता नहीं, डांटता हूँ, बिगड़ता हूँ। तुम काहे के लिए मानव बना जो दूसरे के सामने तुम हाथ फैलाता है? अरे तुम्हारे अंदर में इतनी क्षमता है कि दूसरे के हाथ में कुछ डालो दो, और तुम दूसरे के सामने हाथ मत फैलाओ। इसीलिए मैं डांटता हूँ ऐसे मानव को जो भीख मांगता है। ये मेरी सोच है। बोले अच्छा। उसके बाद बोले कि सुनो, बहुत ऐसे संसार में धार्मिक हैं, पूजक हैं, भक्ति करने वाले हैं, नमाज अदा करने वाले हैं। वो समतल भूमि में बैठ करके नमाज अदा करते हैं। न जाने यदि मैं समतल भूमि में पेशाब कर दूं तो मेरे मन में हो सकता है कोई वहीं पूजा करने लगे। पेशाब किए हुए ज़मीन पर कोई नमाज अदा करने लगे तो मुझे पाप लगेगा, अपराध लगेगा। इसीलिए मेरे मन में होता है कि मैं उस जगह पेशाब करूँगा जहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, इसलिए मैं दीवार में जाके पेशाब करता हूँ। बोले वाह, बहुत अच्छा। उसके बाद कुत्ता ने कहा मैं रात में क्यों भूखता हूँ? अरे भिखारी, मुझसे चूक हो गई जो मैं कुत्ता बन गया। मैं भगवत भजन नहीं कर पाया, बड़ी भूल हो गई जो कुत्ता शरीर में आ गया। लेकिन परमात्मा ने अनुग्रह किया, कृपा किया है, मनुष्य का शरीर दिया है। इतनी बड़ी कृपा को प्राप्त करके यदि मानव भगवत भजन ना करे, जिस मानव से चूक होगी वो नहीं जानता है कि किस गति में जाएंगे, वो भी कहीं कुत्ता बन गया तो मैं तो उपकार करता हूँ। करे दिन भर तुम काम करते हो, रात के प्रथम पहर में सो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में तो उठो। मैं उसे उठाता हूँ कि मत सो, यदि सोए रह जाओगे तो कुत्ता बन जाओगे, जानवर बन जाओगे, तब तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। मैं उसके लिए उपकार करता हूँ, इसीलिए रात में भौंकता हूँ। वाह, बहुत अच्छा। तो कहते हैं हम लोग उठना नहीं चाहते, संत महात्मा उठाते हैं किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरह से उठाते हैं कि उठ करके तुम भजन करो, भगवत भजन करो,
अर्थात अपने जीवन को बेहतर बनाओ। एक बार डेहरी ऑनसोन से परमाराध्य सद्गुरु महाराज के नाम से खत आया। उसमें लिखा हुआ था कि गुरुदेव, मैं वर्षों से साधन भजन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। ऐसी कृपा कर दीजिए कि मुझे साधना में सफलता मिले। वो पत्र लिखा। पत्र गुरु महाराज ने महर्षि संत सेवी जी महाराज से पढ़वाया। जब गुरु महाराज सुन लिए तो उन्होंने आदेश दिया कि संत सेवी जी, जवाब में आप लिखिए। देखिए क्या जवाब में लिखवाते हैं कि लिखिए कि मैं 3 बार उनके पास गया था ब्रह्म मुहूर्त में, तीनों दिन मैंने उसे सोया पाया, मैं लौट करके आ गया, मैं क्या करूं। देखिए संत सद्गुरु कैसे होते हैं, वो जगाते हैं, उठाते हैं, वो आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। यदि हम सोए रहते हैं वो हमारी नासमझी है। तो इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है, जगिए। भोर में जब जगेंगे तो बहुत लाभ होगा। एक राजा था, उनके राज्य का अपना नियम था, कानून था, विधान था कि मंत्री पद का चयन करने का। तो जब मंत्री पद का कार्यकाल समाप्त होता था तो मंत्री चुनने का नियम यही था कि सवेरे वो निकलते थे, पहली नज़र में जो मिल जाते थे, चाहे कोई भी हो, उसी को मंत्री पद पर स्थापित करते थे। उस राज्य का जो राजा था, मंत्री चुनने के लिए वो निकला तो सवेरे निकला, नियम ही था उनका। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और सवेरे तो सब सोए रहते हैं, लेकिन महात्मा लोग जगते हैं और यात्रा सवेरे करते हैं, सूर्योदय के पहले, क्योंकि ठंडा ठंडा जाना होता है। सवेरे सवेरे चलते हैं तो हमारी तबीयत ठीक रहती है ठंडा ठंडा जाने से। अब बहुत लोग धूप में चलते हैं तो बुखार लग जाता है, बीमार हो जाता है, थक जाते हैं। तो जो भी यात्रा करनी हो तो सवेरे करिए, तब जा कर के आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सवेरे विशेष एनर्जी मिलती है, ताकत भी मिलती है, चलने में बल मिलता है। और जैसे दिन ढलते जाता है, सूर्य की गर्मी बढ़ती जाती है, शरीर में वीकनेस आना शुरू हो जाता है, कमजोरी शुरू हो जाती है। क्यों? धूप का जो ताप होता है, उस गर्मी से हम बेचैन हो जाते हैं। एक महात्मा सवेरे निकलता है, उनकी यात्रा थी। चलते 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 इधर से राजा साहब जा रहे थे, उधर से महात्मा जी मिले, दोनों की भेंट हो गई। जैसे ही महात्मा को देखा, राजा साहब बड़ा खुश हुआ कि अब की बार इस राज्य का जो है ना कल्याण हो जाएगा, क्योंकि महात्मा को मंत्री बनाएंगे तो राज्य को ठीक से संचालित करेगा। तो महात्मा को देख करके राजा ने कहा कि महाराज, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप मिल गए, और आप चलिए मेरे राज्य में, हमारे राज्य का जो मंत्री पद है उसको सुशोभित करिए। महात्मा ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ये सब नहीं करते, हम तो भगवत भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, हमारा काम है ही पूजा पाठ करने का। ये मंत्री जो बनता है वो तो गृहस्थ बनता है, उनको बनाइए, हम नहीं जाएंगे। तो राजा ने कहा मेरी बात सुनिए, मेरे राज्य का नियम है कि जो पहली नज़र में व्यक्ति मिलेगा उसे मंत्री बनाएंगे और 5 साल के लिए उसको मंत्री पद पर रखेंगे। उसके बाद उसको उस जंगल में भेज देंगे जहाँ हिंसक प्राणी होते हैं, उसको खा पी के समाप्त कर देगा। यदि मेरी बात कोई नहीं मानता है, मैं उसे फांसी की सज़ा दे देता हूँ।
या तो आप 5 साल के लिए मंत्री बनिए, अथवा मेरे राज्य में आप रहते हैं, मेरा जो हुक्म है, आदेश है, उसका पालन करना पड़ेगा, हम फांसी पर चढ़ा देंगे आपको। एक तरफ 5 साल के लिए ज़िंदगी है, दूसरी तरफ पल भर में मौत है। अब क्या स्वीकार करते हैं, सो आप कहिए, क्या आपका विचार होता है? महात्मा ने कहा, भोरे भोर निकले, कौन लफड़ा में पड़ गए, ये क्या फेरा पड़ गया हमको, बाप रे बाप। ये तो कहते हैं कि मंत्री बनो, अब हम महात्मा लोग मंत्री बनेंगे? यही हमारा काम है कि भगवत भजन करेंगे। और यदि मंत्री नहीं बनते हैं, इस सांप सुचुंदर का फेड़ा है तो हमको मार देगा। तो महात्मा बड़ा दिमाग का तेज वो सोचता है कि कोई बात नहीं है, कम से कम 5 साल तो जिंदा रहेंगे, मंत्री बन जाते हैं, और नहीं तो मार देगा। ये मान गया बात, गए वहाँ पर और उसे मंत्री बना दिया गया। राजा ने कहा कि मंत्री जी, आप स्वतंत्र मंत्री हैं, 5 साल के लिए आपके हाथ में स्वतंत्र सत्ता सौंप दी गई। 5 साल तक जिस तरह से राज्य को संचालित करना चाहते हैं करिए, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई रोक टोक नहीं। मंत्री बना। महात्मा सोचने लगा, 5 साल के बाद हमको कहाँ भेज देगा? जंगल में। देखिए, जो योगी होता है, महात्मा होता है, उसका दिमाग बड़ा तेज होता है, तीक्ष्ण बुद्धि का आदमी होता है। वो संसार के लोगों के पास जितनी बुद्धि है, उससे कितना गुना तेज बुद्धि महात्मा के पास होता है, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि उनके अंदर अंतर की बुद्धि होती है, भीतर की बुद्धि होती है, योग की बुद्धि होती है, ईश्वर प्रदत्त बुद्धि होती है। तो महात्मा का बुद्धि तो तेज होवे न करेगा। तो महात्मा सोचने लगा, जिस जंगल में हमको भेजेगा ना, ऐसा करते हैं पहले उसी जंगल को उजाड़ देते हैं, न रहेगी बाँस न बाजेगी बाँसुरी। तो हम अपना पहले काम कर लेते हैं। वह सभी मजदूरों को आदेश देता है कि जो फलाना जंगल है उसको उजाड़ो। जितना मजदूर है कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ जंगल उजाड़ेगा। एक तरफ से स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया, समझ गए? उजाड़ते 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 1-2 साल में पूरा उजाड़ दिया, सफाचट हो गया। जब जंगल ही नहीं है तो हिंसक प्राणी कहाँ से रहेंगे? सब भाग गया। दूसरा आदेश करता है, जितने उस राज्य में घर बनाने वाले मिस्त्री थे उनको कहता है कि जा कर के शहर बसाओ। वहाँ सब लेबर मजदूर पैसा सब लगा दिया। होते होते 2-2.5 साल में सुंदर सा शहर वहाँ बस गया। 5 साल पूरा हो गया। राजा ने कहा कि मंत्री जी, अब आपका कार्यकाल पूरा हो गया, अब आप जाइए जंगल में, क्योंकि सबको वहीं भेजते हैं। तो महात्मा ने कहा, किस जंगल में भेजते हैं? बोले फलाने जगह जो जंगल है। बोले वो जो जंगल है उसी को उजाड़ने में तो मैं 5 साल लगाया, वहाँ तो मंगल ही मंगल हो गया, वहाँ शहर बसा दी। बोले अच्छा ऐसा हो गया? बोले हाँ, जा कर के देखिए। बोले कि बड़ा तेज महात्मा निकला, हम मंत्री बनाए, ये अपना काम निकाल लिए, यहाँ भी मंगल और जंगल में भी मंगल। तो संत महात्मा इस कथा के माध्यम से समझाते हैं, यह जो जीवन है कुछ साल के लिए है, कुछ क्षण के लिए है, कुछ समय के लिए है। तो क्या करना चाहिए? जिस 84 लाख योनियों में, जिस 84 के जंगल में हमको भेजा जाएगा, पहले उसी को उजाड़ो। अर्थात अपने जीवन को डेवलप करो, आगे बढ़ाओ, पहले अपना काम करो। अरे स्वतंत्र सत्ता मिला है ना, मनुष्य का शरीर मिला है ना, इस मनुष्य शरीर को अपने काम में लगाओ। और यदि अपने काम में नहीं लगाएंगे, राजकाज में लगाते रहेंगे, बुद्धि काम नहीं करती है, तो उस जंगल में भेज दिया जाएगा। तो यह जो आज सत्संग कर रहे हैं, यही अपना काम है, निज काम है। ये जो समय आप लगा रहे हैं, यही मानव शरीर पाने का परम लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है। इसीलिए इस जीवन को इसमें लगा दीजिए, और उसके बाद तो शरीर छूटेगा और 84 के हिंसक जंगल में जाना पड़ेगा। तो हम उसमें न जाएं,
क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है यदि आप भगवत भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, मनुष्य का शरीर मिलेगा, 84 का जो चक्कर है वो छूट जाएगा। कैसे छूटेगा? सत्संग करने से, ध्यान करने से। इस तरह से जो शुभ कर्म करते हैं, इसी से 84 की योनियाँ छूटेगी, नहीं तो उस 84 में जाना ही पड़ेगा। तो नानक साहब कहते हैं इसके लिए क्या करना है? तजय अभिमान मोह माया पुनि भजन राम चित लाओ। नानक कहत मुक्ति पंथ ये ही गुरुमुख हो तुम पाओ। साधो गोविंद के गुण गाओ। नानक साहब कहते हैं कि मुक्ति का रास्ता यही है, पहले गुरुमुख हो जाओ। जब तक गुरु नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से होगा? बिन गुरु ज्ञान उपजे। तो गुरु से ज्ञान लेंगे तभी तो मुक्ति के रास्ते में जाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कर्णधार मल्लाह को कहते हैं, गुरु को कहते हैं, खेने वाले को कहते हैं। तो यह जो मनुष्य का शरीर है ये नाव है, ये संसार सागर है। इसी संसार सागर में हम हैं, अर्थात ये नाव है। तो कहते हैं खेने वाले कौन है? संत सदगुरु। नाव हो और खेने वाला नहीं हो तो नाव कहाँ जाएगी? कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये जो मनुष्य का शरीर है ये दुर्लभ साज है। साज मन जैसे बाजा, जो आपके पास हारमोनियम है, तबला है, डुग्गी है, उसको साजबाज कहते हैं, समझे? तो कहते हैं मनुष्य का शरीर दुर्लभ साज है, कद सुलभ करी पावा। बड़ी सुलभता से ये मिल गया है। यदि आप भगवत भजन नहीं करेंगे तो फिर मिलेगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। कहते हैं उसको पाप लगेगा, आत्महत्या का पाप लगेगा जो भगवत भजन नहीं करेंगे। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। गोस्वामी जी कहते हैं, ए बाबरे पगले, भगवान का नाम ले लो। ये भगवान का नाम क्या है? कहते हैं निज नाव है। निज मन अपनी नाव। यदि आपके पास अपनी नाव हो तो इंतज़ार करना पड़ेगा, चट से चढ़ेंगे पट से पार हो जाएंगे। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस भवसागर से पार होने के लिए भगवान का जो नाम है वो नाव है। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे। ग्रस कली रोग जोग संजम समाधि रे, ग्रस कली रोग जोग संजम समाधि रे। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह जो साधन है भगवान का नाम लेना, भगवान का जप करना, कहते हैं इसी से रिद्धि सिद्धि सब कुछ मिलेगी। और जितने कहते हैं रिद्धि सिद्धि का साधन है, कहते हैं ग्रस कली रोग जोग संजम समाधि, सबको कलयुग ने ग्रस लिया है। इसलिए भगवान का जो नाम है इसी से भवसागर से पार हो सकते हैं। इसीलिए नाम लेना चाहिए। एक महात्मा था, वह प्रवचन कर रहा था, नाम की महिमा को गा रहा था। एक बूढ़ी उस सत्संग में पहुंचती है, वह नाम की महिमा को सुनती है। उनके मन में होता है ये नाम तो बड़ा अच्छा है, इससे भवसागर पार हो जाते हैं।
अच्छा, वह बूढ़ी दही बेचने वाली थी, वो गंगा जी पार जाती थी दही बेचने के लिए नाव से, उसको पैसा देना पड़ता था। उनके मन में होता है जब नाम लेने से ही भवसागर पार हो जाते हैं, ये जो गंगा जी है, ये नदी है, इससे हम पार क्यों नहीं होंगे, इसलिए महात्मा से नाम दान ले लेते हैं, इसी से पार होंगे, हमारा पैसा बच जाएगा। वह महात्मा के पास गया, उन्होंने कहा कि महाराज हमको जो है ना नाम दान दे दीजिए, हमको काम है। तो महात्मा को क्या है, उनको वो तो सबको नाम दान देते हैं, दीक्षा देते रहते हैं, उसको भी बता दिया। बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से वो नाम जपने लगी, बड़ा विश्वास के साथ। होते होते एक दिन वो ट्राई करती है, परीक्षा लेती है कि देखें भवसागर से जब पार होता है तो ये तो गंगा जी है, इसको हम एक बार पार करते हैं, वो सही बोला है कि नहीं बोला है। दही ले लिया माथा पर, उसके बाद किनारे में गई तो सब दिन पार होती थी नाव से। नाविक ने जब देखा ना, कहा ए बूढ़ी मेरे नाव पर चढ़ो। बोले ना बाबा हम नहीं चढ़ेंगे, हम ऐसे ही पार होंगे। बोले तू पागल हो गई है, अरे ऐसे पार होंगे, सब दिन तो नाव से पार हुआ, आज ऐसे कैसे कहते पार होंगे। बोले हाँ मेरे पास एक नाव है। बोले देखो कैसी पगला गई है, नाव है, तुम्हारे पास नाव कहाँ है। बोले वो नाव है जो हम लिए हैं महात्मा से, एक युक्ति बताया, तरीका बतलाया, उसी से हम पार होंगे, हम पैसा हमने खर्चा करेंगे। बोले आज ये बुढ़िया डूबेगी, आज ही चली जाएगी संसार से, पगला गई है और नाव पर नहीं चढ़ती है। तो वह विश्वास के साथ आगे बढ़ती है कि देखा ये जो नाव है इससे पार होते हैं कि नहीं होते। नाम लेती जा रही है, लेती जा रही है। जानते हैं ठोना भर पानी हुआ, उसी नाम को लेकर के इस पार से उस पार चली गई, डूबी ही नहीं। लोगों ने जो देखा बोला बड़ा विचित्र बात है, तो बूढ़ी सही में नहीं डूबी, ये कैसे हो गया, ये हल्ला हो गया, सब कोई जान गए। महात्मा तक खबर चली गई कि महाराज एक बूढ़ी है, वो तो पैदल ही चली जाती है, नाव पर चढ़ती नहीं है, डूबती भी नहीं है, पता नहीं उसको कौन अमलम मिल गया, आधार मिल गया। उनके लिए भगवान ने क्या व्यवस्था कर रखा है, वो डूबती नहीं है। महात्मा को भी बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा कैसा हो सकता है। बोले हाँ ऐसा है। तो उस बूढ़ी को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि आप पार कैसे होते हैं। बोले कि महाराज आपने जो नाम दान दिया है ना, उसी को लेकर के हम पार हो जाते हैं। बोले ऐसा कहीं होता है। अरे बोले आप ही दिए हैं, कहते हैं ऐसा कहीं होता है, हम तो रोज़ पार होते हैं। बोले अच्छा दिखा दोगी। बोले हाँ चलिए। वह महात्मा देखने के ख्याल से जाता है, जिसने दीक्षा दिया था वो जाता है, बूढ़ी आगे आगे है, महात्मा पीछे पीछे। तो बूढ़ी पानी में घुस गई, महात्मा से बोला आइए ना। बोले ना बाबा हम नहीं जाएंगे। बोले कि बाबा आप ही दीक्षा दिए, कहते नहीं जाएंगे, आप ही तो नाम दान दिए हैं। बोले नाम दान हम जरूर दिए हैं, लेकिन हमको विश्वास खुद नहीं है कि इस नदी से कैसे पार होंगे, इतना डीप पानी है, गहरा है। बोले कि ले गजब हो गया, आपके नाम से हम पार हो रहे हैं और आप कहते हैं कि हम नहीं पार होंगे। बोले नहीं पहले तुम दिखा दो। वह बूढ़ी विश्वास के साथ आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते इस पार से उस पार चले गई और उस पार से इस पार आ गई। महात्मा ने कहा गुरु गुरु चेला चीनी हो गया। बोले कहते हैं कि अरे मैंने नाम दान दिया, लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं, लेकिन तुमको इतना विश्वास हो गया, तुम इससे पार हो गई। तो बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु जीव, सपनों लय विश्राम। तो वही गोस्वामी जी कहते हैं राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निजे नाव रे। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निजे नाव रे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, ग्रस कली रोग जोग संजम समाधि रे। ग्रस कली रोग जोग संजम समाधि रे। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह जो नाम है, जो संत महात्मा सुझाते हैं, बताते हैं
क्योंकि सभी नाम से मुक्ति नहीं मिलेगी। जो संत बतलाते हैं, कहते हैं भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, भलो जो है पोच जो है, कहता अच्छा बुरा जो भी नाम है, यदि संत बतलाते हैं विश्वास के साथ उस नाम को लीजिए। राम नाम ही सोयंत सब ही को काम रे। जब मरते हैं कहते राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। कहते हैं अंत में भी, मरने के समय में भी यही नाम काम आएगा, जो संत सुझाते हैं, बताते हैं। जग नभ बाटिका रही है फली फूल रे, धुआं कैसे धौर हर देखी तू न भूली रे। वो स्वामी जी कहते हैं जग नभ वाटिका, ये जो संसार है आकाश में आप देखिए, नभ मन आकाश, जैसे फुलवारी में बहुत तरह के फूलों को देखते हैं, सजा सजाया बाग देखते हैं, तो जब आकाश की ओर आप ध्यान देंगे, दूर तक जब देखेंगे लगेगा कहीं घर बना हुआ है। जब धुआं ऊपर चला जाता है तो पूरा घर मकान जैसा बनता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उसी धुआं के तरह ये घर मकान बना हुआ है। हवा के झोंकों में ये कब उड़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, किस क्षण उड़ेगा, कितना जल्दी उड़ जाएगा ये भी पता नहीं है। संसार में लोग आते हैं लेकिन विविध तरह से मर जाते हैं। बहुत आदमी तो सेल्फी लेते लेते गंगा जी में गिर जाता है, पुल से गिर जाता, हाँ उसको होश ही नहीं है। हम किस सेल्फी को ले रहे हैं, जीवन को उस सेल्फी में गंवा रहे हैं। हाँ सेल्फी लेते लेते न गिर जाता है पुल के पार से, हाँ उसको किनारा पता नहीं चलता है, देखता आगे आप पीछे गिर जाता है, डूब के मर जाता है। हाँ तो इस तरह से जीवन एक क्षण में बर्बाद हो जाता है। युवक लोग इतने अंध हो गए हैं संसार में कि पहाड़ पर जाके लेगा, वहाँ से गिर के मरेगा, समझे। कोई कोई हवाई जहाज में लेने लगेगा, वहाँ से लुढ़क जाएगा तो गए काम से। तो कहते हैं ये जग नभ वाटिका रही है फूली फूली, जैसा आप देखते हैं क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। धुआं कैसे धौर हर देखी तू न भूली रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुर कौर रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुर कौर रे, राम जपू राम जपू राम जपू बाब रे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम नाम जो है ये थाली में परोसा हुआ व्यंजन है। अब किसी के सामने में भोजन परोसा हुआ हो और वो मांगने के लिए चले जाए तो क्या समझेंगे उसको, पागले है ना। भोजन सामने में खा नहीं रहा, मांग रहा है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम नाम को छोड़ करके जो और किसी काम में लगा रहता है और नाम के लेने में जो लगा रहता है वो व्यक्ति वैसे ही है जैसे कुत्ता घर घर जा कर के मांगते रहता है, भटकते रहता है। कहते राम नाम छारी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुर कोर रे। जैसे कुत्ता घर घर गली गली भटकते रहता है, पेट तब भी नहीं भरता है, उसी तरह से जो भगवान का नाम छोड़ करके, राम नाम छोड़ करके और किसी नाम पर भरोसा करता है और किसी पर आश्रित रहता है, वो वैसे ही है जैसे परोसा हुआ भोजन छोड़ करके कुत्ते की तरह कौर मांगने के लिए जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का जो सत्संग है हमारे परमानंद बाबू के जो पिताश्री हैं उनका श्राद्ध का सत्संग है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको प्रणाम भी करता हूँ।
जिनकी स्मृति में ये सत्संग है, जिनके याद में, और ऐसे सुपुत्र परमानंद बाबू जैसे जिन्होंने अपने पिता के ऋण को चुकता किया सत्संग करा करके, ये उरीन हो रहे हैं अपने कर्तव्यों को पालन करके। पिता ने जो कुछ इनको दिया है, ज्ञान दिया है, समझदारी दी है, सिखाया है, आगे बढ़ाया है, यह जो ऋण है उसी ऋण से उनके लिए सत्संग करा करके ये उरीन हो रहे हैं। इनको भी बहुत बहुत प्रणाम, इनके परिवार वालों को भी प्रणाम। और इस तरह से हम सत्संग करके अपने पूर्वजों का उद्धार और कल्याण करते हैं, अपना भी कल्याण होता है। जो पूर्वज हैं इस ज्ञान यज्ञ से उनका भी उद्धार होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।